हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टोरी विथ अरुण इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम सिंपली बातें विथ अरुण। आज इस प्रोग्राम का ये दूसरा एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में हम लोग बातें करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, आज के इस ज़माने में मेंटल हेल्थ के ऊपर बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपने शारीरिक इलनेस को तो देख पाते हैं, जो शारीरिक कमजोरी होती है, जो दुख होता है, जो प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग सहज ही देख लेते हैं, डॉक्टर से जाकर उपचार करा लेते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है मानसिकता की, मेंटल की, साइकोलॉजिकल की, वहाँ पे अक्सर हम लोग चूक जाते हैं, या फिर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या फिर कहीं पर कई सिनारियों में ये भी देखा गया है कि मेंटल डिजीज व मेंटल इलनेस क्या है उस तह तक हम पहुँच ही नहीं पाते, और नतीजतन कई बार इसका बहुत ही भयानक रूप, इसका बहुत ही निगेटिव असर हमारे ज़िंदगी पर तो पड़ता ही है, लेकिन हमारे आसपास या हमारे फैमिली मेम्बर्स है, कई बार उन लोगों पर भी इसका बहुत नकारात्मक असर देखने को मिलता है। इसलिए आज सिंपली बातें विथ अरुण इस प्रोग्राम में हम लोग इस टॉपिक को उठाए हैं, जिसमें बहुत ही विस्तार से और डिटेल्स में जानेंगे कि आखिर क्यों ज़रूरी है मेंटल हेल्थ पर बातें करना। सबसे पहले मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तभी आप उसको मानसिक स्वास्थ्य अंतर्गत रख सकते हैं। मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, ये सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होना पड़ा, तभी जाकर उसका मेंटल हेल्थ भी पॉजिटिव रूप में हम बता सकते हैं या कह सकते हैं। जब आप एकदम अकेलापन महसूस करें, मन बेचैन हो उठे, अचानक कभी ज़्यादा खुशी हो रहा है मन, कभी एकदम मन उदास हो जाना, रात में नींद नहीं लगना, सोचते सोचते घबरा जाना, अत्यधिक सोच थॉट आने लगे, तो कहीं ना कहीं समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ें मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। चलिए इसको और भी कुछ विस्तार में बताते हैं। कोई व्यक्ति जनरल 6 से लेकर 8 घंटा सोता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी रात में अगर वो ठीक से सो नहीं पाए, 1 रात, 2 रात या फिर कई रातों तक 1 घंटा, 2 घंटा मुश्किल से सो पाए, उसके बाद पूरी रात जागे जागे ही बिता दे। दिमाग में विभिन्न किस्म का थॉट आना, ख्याल आना, बहुत कोशिश करने के बाद भी रात में ठीक से सो नहीं पाना। दिन में हमेशा मन बेचैन रहना, घबराहट, बेचैनी, दिमाग में विभिन्न किस्म का थॉट आना, कभी कभी इतना ज़्यादा खुशी होना, इतना ज़्यादा कि कंट्रोल नहीं कर पाना, और कभी कभी अगले ही पल इतना ज़्यादा मन उदास हो जाना कि लगे जैसे ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका, ज़िंदगी से निराशापन होने लगे। जब ज़्यादा समाज में रहने का मन ना करे, अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगने लगे, घर परिवार फैमिली से जब कटे कटे से रहने लगे, अकेले रहना, घर में अकेले कमरे में खुद को बंद करके रखना, ज़्यादा गीत संगीत, सर साथी, समाज से दूर रहना, कटे कटे से रहना, ज़्यादा लोगों को एक साथ बातें करते हुए या किसी को झगड़ा करते हुए देखने पर एकदम दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होना, अचानक से कभी ज़्यादा घबरा कर डर जाना, ये विभिन्न किस्म की जो ये थॉट, ये सोच, ये एक्टिविटीज है, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटिव होता है।
हालांकि कई मामले में ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन नॉर्मल और एबनॉर्मल की बीच की जो कड़ी है उसको हमें स्वयं ही समझना होगा। इसमें सबसे बड़ी बातें आती है डिप्रेशन की अवसाद। सबसे ज़्यादा अगर जब हम लोग मेंटल हेल्थ में बातें करें तो डिप्रेशन के ऊपर बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के जनरेशन में बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और फिर ये ऐसा एक मेंटल प्रॉब्लम है जो सहज हम देख भी नहीं पाते। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हर इंसान अपने लाइफ में, अपने जीवन चक्र में कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार जरूर हुआ है। मिनिमम कहा जाए तो 1 या 2 बार, मैक्सिमम तो न जाने कितने बार। लेकिन कई बार ये समझ में नहीं आता, हम इसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। लेकिन ये डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा। कई बार तो ये इंसान को सुसाइड तक करने पर मजबूर कर देता है। तो फिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि डिप्रेशन है, अवसाद है? सबसे पहले जो इंसान हमेशा किसी से बातें करता है, खुश रहता है, जिंदगी को खुल कर जीता है, लेकिन अचानक उसके दिनचर्या में जब परिवर्तन आने लगे, समाज से, दोस्त लोग से, फैमिली लोग से कटा कटा सा रहने लगे, अलग रहने लगे, ज़्यादा लोगों के बीच में खुद को सहज महसूस ना करें, कितनी भी खुशी की पल हो, खुशी की बातें हो, वो खुद को उस माहौल में ढाल ना सके, क्षणिक किसी बात पे खुश हो जाए लेकिन फिर से मन एकदम उदास होने लगे, मन में हमेशा उदासी, जिंदगी से निराशापन, जैसे अब जिंदगी में कुछ है ही नहीं, अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सारे खुशियाँ खत्म है मेरे लिए, जिंदगी जीना बेकार है। ऐसा ऐसा थॉट जब आने लगे तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की साइड में जाने का एक संकेत है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट है जिंदगी से निराशापन, नकारात्मक सोच, और लास्ट में जब ये चरम सीमा पर पहुंच जाता है ना, तो आदमी सुसाइडल अटैक करता है। सिर्फ निराशावादी सोच जब दिमाग पर हावी हो जाती है, निगेटिव थॉट्स जब आने शुरू हो जाते हैं, चेहरे से सारी खुशी, सारी उमंग, सारी एक्साइटमेंट जब गायब हो जाती है और एकदम अकेलापन अच्छा लगने लगे, बंद कमरे में खुद को रहना पसंद आए, सारी दुनिया, समाज, दोस्त, फैमिली, परिवार से अलग अलग रहने लगे, तो समझ लेना चाहिए ये बहुत ही डेंजरस मेंटल इलनेस का संकेत है, जो खास करके डिप्रेशन के इर्द गिर्द आपको ले जा रहा है। और इस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई मामले में आज के जनरेशन के टीनेजर्स या फिर यंगस्टर्स लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और बहुत ज़्यादा आप जाइए किसी भी हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट में, ऐसे केस बहुत ज़्यादा आते हैं। कम एज के लड़के लोग आजकल डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। किसी का फैमिली मैटर होता है, किसी का पर्सनल मैटर, कोई लव अफेयर्स। आज के जनरेशन के जितने भी टीनेजर्स होते हैं, प्राय करके यंगस्टर्स लोग, 15-16 से लेकर और 20-22 के बीच के जो लड़के लोग, जिसे खुद से रियल लव का, सच्चे प्यार का डिफिनीशन तक मालूम नहीं होता, वो लोग सिर्फ क्षणिक अट्रैक्शन में, आकर्षण में पड़कर ऐसे गलत रास्ते पर निकल जाते हैं जिसका परिणाम डिप्रेशन और बर्बादी। करियर तो चौपट होता ही है और आगे चल के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो एज का अट्रैक्शन होता है, उम्र का आकर्षण होता है, लड़के चाहे लड़कियां में, टीनेजर्स की बातें कर रहे हैं खास करके, लेकिन वो लोग उसे लव का नाम दे देते हैं। जो उम्र करियर बनाने का होता है, उस उम्र में क्षणिक आकर्षण के लिए अट्रैक्शन में पड़कर वो लोग प्यार के नाम दे देते हैं और फिर परिणाम बहुत ही गलत होता है।
करियर तो बर्बाद होता ही, आगे चलकर उसका हैम्पर उन लड़के लड़कियों को, फैमिली वालों को भी चुकाना पड़ता है। और उसके बाद से फिर शुरू होता है मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, बहुत सारे गलत असर उसके जीवन पर पड़ता है। आजकल जाइए मेंटल वार्ड में ऐसे कई सारे लड़के लड़कियां मिलेंगे जो डिप्रेशन का शिकार है। फिर पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, कोई बहुत ज़्यादा किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी आयोग की तैयारी कर रहा है, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है, लेकिन संयोग से वो असफल हो गया, उसका नाम नहीं निकला, तो फिर धीरे धीरे वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कई बार लोकसभा आयोग का तैयारी करते हुए या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए जब वो उस एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाते हैं, लगातार कई बार फेल होने का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से हताश हो जाते हैं, ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं। निगेटिव थॉट इतना दिमाग में भर जाता है जैसे लगता है अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, मुझे जीना ही नहीं चाहिए। सब लोग ज़िंदगी में मुझसे बहुत आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया, अब मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ऐसी ऐसी निगेटिव पॉइंट्स, निगेटिव थॉट दिमाग पर हावी हो जाती है कि फिर आगे चलकर सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि डिप्रेशन का सबसे खतरनाक पॉइंट ये है सुसाइडल अटैक। जब ये अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है ना, अपने अंतिम स्टेज पर पहुंच जाता है डिप्रेशन, तो फिर इंसान को उकसाता है अंदर से कि वो सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। इसीलिए मेंटल हेल्थ में बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिप्रेशन में बातें करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स टॉक। आपके घर परिवार, समाज में, आपके आस पड़ोस में भी अगर जो ऐसे कोई लोग हैं जिसे आप महसूस कर रहे हैं कि इसकी मेंटल अवस्था ठीक नहीं है, तो उससे बातें कीजिए, उसे सकारात्मक दिशा दिखाइए, सकारात्मक सोच पैदा कीजिए, उससे सकारात्मक बातें कीजिए। क्योंकि डिप्रेशन में और मानसिक स्वास्थ्य में दवा से भी ज़्यादा असर बातें करने की होती है, काउंसलिंग की होती है, परामर्श का होता है। इसमें बहुत अहम रोल होता है काउंसलिंग का। और काउंसलिंग पॉजिटिव थॉट के द्वारा, सकारात्मक सोच और सकारात्मक बातों के जरिए हम लोग दे सकते हैं। ऐसे लोग हमारे आस पड़ोस, घर, फैमिली, परिवार में बहुत सारे मिलेंगे जो कहीं भी ना कभी, कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य से, मानसिक हेल्थ इलनेस से जूझ रहे होते हैं। और अगर उसको समय पर नहीं रोका गया तो फिर ये आगे चल के बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। हमारे समाज में एक और गलत धारणाएं हैं, बहुत पहले से चली आ रही एक सोच, निगेटिव थॉट, कि अगर हम लोग किसी को कहें कि इसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, ये मेंटल इलनेस है, तो लोग उसको सीधे पागल समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में दिखाने जाए तो लोग समझ लेते हैं वो पागल है, इसलिए पागल के डॉक्टर के पास जा रहा है अपने पागलपन का इलाज कराना। लेकिन मैं आज इस अपने प्रोग्राम के माध्यम से ये वीडियो देख रहे तमाम दर्शकों को और लोगों को बताना चाहूँगा कि हर मेंटल इशू पागलपन नहीं होता, या फिर हर वो जो इंसान जो साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में अपना इलाज कराने जा रहा है वो पागल नहीं है। सिर्फ मेंटल हेल्थ के अंतर्गत हजारों समस्याएं होती है, अलग अलग समस्याएं, उसमें से एक है पागलपन। इसके अलावा भी और न जाने कितने समस्या है जो मानसिक स्वास्थ्य अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए किसी को भी सीधे हम लोग बोल देते हैं वो पागल हो गया है, इसीलिए साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में दिखाने जा रहा है। अगर हम लोग किसी को बोलेंगे कि आप ये जो समस्या है ये मेंटल हेल्थ के अंतर्गत आता है, आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, मानसिक मनोचिकित्सक के पास जाइए, तो लोग समझेंगे कि वो पागल के डॉक्टर के पास जाने को बोल रहा है, क्योंकि ये भी पागलपन की कोई समस्या है। लेकिन
हर मेंटल हेल्थ पागलपन नहीं होता। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ में बहुत ही एक विख्यात सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा फील्ड है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। अगर इसको समय पर समझा जा सके तो फ्यूचर में आने वाली बहुत ही ज़्यादा अनहोनी से बचा जा सकेगा। खास करके जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की मनोविज्ञान को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे के सामने हम लोग जैसी बातें करेंगे, उनके सामने जैसा व्यवहार करेंगे, वो लोग आगे चल के भी वैसा ही करेंगे। ये सब मनोविज्ञान के जरिए होता है। सपोज एक उदाहरण से मैं समझाऊंगा। अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों के सामने माँ बाप अपने पेरेंट्स को, यानी कि बच्चे के दादा दादी को बात बात पर गाली करते हैं, ताना मारते हैं, उसे दुत्कारते हैं, उनका अनादर करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उसको घर में रिस्पेक्ट नहीं देते, उनको अच्छे से माया ममता और दुलार नहीं देते, तो बच्चा क्या सीखेगा? उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? कई घर में तो ऐसा भी देखा गया है कि 6-7 साल 8 साल 10 साल जो बच्चे होते हैं, उनके सामने उसके दादा दादी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, ठीक से खाना नहीं दिया जाता। कई मामले में तो घर से दुत्कार कर निकाल भी दिया जाता है। जो बुजुर्ग होते हैं, घर के बूढ़े लोग होते हैं, उनको, उसकी बेटा बेटी उसको घर से निकाल देते हैं। ये हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है। और यही चीज़ जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग भी देख रहे होते हैं। आप खुद सोचिए उन बच्चों के मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। जब वो बड़ा होगा तो उसने तो जो देखा है उसके दिमाग में तो वही होगा ना। बच्चा का दिमाग तो गीली मिट्टी की तरह होता है। उसको जिस शेप में, जिस आकार में आप लोग ढालेंगे, जैसे कुम्हार मिट्टी से विभिन्न आकार के बर्तन बनाता है, सुंदर सुंदर सामग्री बनाता है, वैसे ही हम लोग भी बच्चे के दिमाग को एक गीली मिट्टी की तरह उसे यूज कर सकते हैं। जिस दिशा में उसको हम लोग, जैसे संस्कार में, जैसे वातावरण में, उसको परवरिश में हम लोग उसको बड़ा करेंगे, वो बच्चा वैसे ही आगे चल के खुद को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चे की मेंटल हेल्थ पर क्या असर होगा, इस चीज का ख्याल भी घर के पेरेंट्स को रखना होता है। बच्चे के सामने हम जैसा व्यक्तित्व दिखाएंगे, बच्चा वही सीखता है। इसलिए मेंटल हेल्थ के ऊपर बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो घर का कोई भी सदस्य हो। हम लोग भी अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, फैमिली में अगर किसी के अंदर कोई चेंजेस आ रही हो तो उसे महसूस करना चाहिए। जो व्यक्ति अभी कुछ रोज पहले इतना ज़्यादा सबसे हंसता था, बोलता था, खिलखिला कर आता था, अचानक वो चुप हो गया, सैड हो गया, किसी से बातें नहीं कर रहा है, गुमसुम होने लगा, उदास होने लगा। ये चेंजेस भी नोटिस करना पड़ता है। ऐसे ही और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं। कोई अगर निगेटिव बातें करने लगे, जिंदगी से निराशा भरी बातें करने लगे, तो समझ लेनी चाहिए ये पेशेंट, ये आदमी डिप्रेशन की शुरुआती अवस्था में है। जो बात बात पर निगेटिव थॉट दिखा रहा हो, जिंदगी से निराशापन की बातें कर रहा हो, जिंदगी में अब कुछ है ही नहीं, कोई उम्मीद, कोई सपने, कोई आगे बढ़ने का लक्ष्य, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ निराशापन और मरने की बातें। किसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं और अचानक कहीं पे खूब झगड़ा हो रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा है, बहुत ज़्यादा लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं खूब ज़्यादा। वो देखकर अचानक मुट्ठी घबराने लगे, बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन बढ़ जाए, एंजाइटी जैसा फील होने लगे, बहुत ज़्यादा डर लगने लगे। या फिर किसी भी मेला में कहीं पे भी ज़्यादा लोगों को देखने के बाद जब
मन घबराने लगे, किसी सभा सोसाइटी में आप जा ना पाए, वहाँ पे खुलकर अपनी बातें रख ना पाए, ज़्यादा लोगों के सामने घबराहट फील होने लगे, आप अपनी बातों को कह ना पाए, वॉशरूम में भी आप लोग खुद को अकेले चुकुल लगाकर जाने से डरने लगे, बंद घर में 10 मिनट रहने में भी घबराहट महसूस होने लगे, रात में सोते सोते अचानक जग जाना, रात को ठीक से सो नहीं पाना, बात बात पर एग्रेसिव हो जाना, एकदम गुस्सा आने लगना, बहुत ज़्यादा हर बात में गुस्सा हो जाना, अचानक बहुत ज़्यादा अपने आपा खो देना, मारने और मरने पर उतारू हो जाना, ये सब जो संवेगात्मक चेंजेज है, ये सब मेंटल हेल्थ में आता है और इन सब को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारे फैमिली के कई सारे लोग ऐसी बातें कहेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि कहीं ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें तो नहीं है। और ऐसे अवस्था में सबसे पहले काउंसलिंग करना होता है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों की इलाज ही सबसे पहले काउंसलिंग से होता है। लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं, खुल के बातें करते हैं, क्योंकि जितना डिप्रेशन का आदमी अपनी बातें करेगा, जितना अपनी मन की बातें एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्लेन करेगा, वो डिप्रेशन उतना ही धीरे धीरे कम होने लगता है। कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है। तो मन की जो बातें हैं वो आप कहिए। अगर आपके अंदर भी कोई बातें गुमसुम होकर बैठी हुई है, आप किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हैं और बात अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है, तो सावधान हो जाइए, वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी, मानसिक इलनेस, मेंटल इलनेस की तरफ ले जाएगी। उसका सीधा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसलिए खुलकर बातें कीजिए। जो भी कोई बात आपके मन में हो, आप अपने दोस्त से, अपने पेरेंट्स से, आपके जो गुरु, जो सबसे आपके जो नज़दीकी के जो लोग हैं, उनसे शेयर कीजिए। आप वो बातें बताइए, चाहे कोई भी बातें, कोई भी प्रॉब्लम हो। हर समस्या का निवारण होता है समाज में, हर प्रॉब्लम का हल होता है। आप अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से उसके बारे में शेयर कीजिए। किसी भी प्रॉब्लम को खुद तक सीमित रखेंगे, किसी भी बात को, निगेटिव बात को जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही हो, तो वो चीज़ आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही गलत असर पड़ेगा। इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि खुलकर बातें कीजिए मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। ये बहुत ही बृहत चैप्टर है, इसमें कई सारे समस्याएं आती हैं। आज हम लोग खास करके मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन की बातें कर रहे हैं। डिप्रेशन में कोई भी जा सकता है, कभी भी। किसी का कोई प्रिय वस्तु खो जाए, किसी के घर में कोई बहुत ही अपना सदस्य मर जाए, उससे बिछुड़ जाए, प्रेम संबंध में बिछोड़ हो जाए, पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, जो सबसे करीबी लोग हैं वो बिछुड़ जाए, खत्म हो जाए, बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा लग जाए, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, अपने ही शरीर की कोई अंग भंग हो जाए। इस कंडीशन में आदमी अक्सर डिप्रेशन में जाने की संभावना ज़्यादा होता है। या फिर किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाना, कड़ी मेहनत के बाद भी जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हम उस लक्ष्य को, उस गोल को हम लोग जब नहीं पाते हैं, तो मन डिप्रेशन में जाने लगता है। और फिर धीरे 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 सारी सकारात्मक सोचें खत्म हो जाती है और निगेटिव थॉट, निगेटिव ऊर्जा हमारे मन में भरने लगती है। जब दिमाग में निगेटिव थॉट आने लगे, निगेटिव ऊर्जा भरने लगे और सारी सकारात्मक बातें खत्म हो जाए,
तो समझ लीजिए ये आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी, जिसकी फ्यूचर बहुत ही खतरनाक होता है, डिप्रेशन का फ्यूचर। इसलिए अगर आपके नज़दीक में कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उससे खुलकर बातें कीजिए, काउंसलिंग कीजिए। बातें से ही बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। या फिर अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो आप उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, समस्या का समाधान निकलेगा। लाख कोशिश के बावजूद भी अगर जो आप उस चीज़ से खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मानसिक स्थिति आपको अंदर ही अंदर जकड़ रहा है, तो फिर आप किसी मनोचिकित्सक डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास। फिर ये सोचकर नहीं जाइएगा कि मैं पागल हूँ, पागल का इलाज करा जाऊँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला कि हर मानसिक समस्या पागलपन नहीं होता, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं। तो बेहिचक अपनी मन की बातें, अपनी मन की समस्याएं, अपनी मानसिकता की बातें आप अपने परिवार में, अपने जो सबसे ज़्यादा जो विश्वास के पात्र हैं, जो लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, उनसे शेयर कीजिए, उनसे बातें कीजिए। वो आपको ज़रूर सही राह पर ले जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जितनी बातें करेंगे उतना ही ये और भी ज़्यादा खुलकर हम लोग के सामने आएगा। क्योंकि इसमें सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाना ही स्वस्थ नहीं कहलाएगा, शारीरिक भी ठीक होना पड़ा, संवेगात्मक दिमागी रूप से भी ठीक होना पड़ा, और सामाजिक, समाज में भी खुद को रिप्रेजेंट अच्छे से हम कर रहे हैं, 10-5 सभा सोसाइटी में अच्छे से बातें कर रहे हैं, समाज में सबके साथ अच्छा रिलेशन है, मैं खुद की प्रोडक्टिविटी दिखा रहा हूँ, अपने आप को मेंटेन करके रखा हूँ। हर एक दृष्टिकोण से जब आप स्वस्थ होंगे ना, तब जाके आपका मानसिक स्थिति भी स्वस्थ कहलाएगा और आप मेंटल रूप से भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। इसमें सारे फैक्टर आते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोशियली, सारे फैक्टर से आप स्वस्थ होना पड़ा। अगर किसी भी एक फैक्टर से आप अस्वस्थ होंगे तो आपकी मानसिकता पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कहलाएगी। इसलिए इसके ऊपर बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसके बावजूद भी अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको और बेटर तरीके से समझा पाने के लिए। फ़िलहाल इस प्रोग्राम का समय सीमा अब समाप्त हो रहा है, इसलिए आज के कार्यक्रम से मैं आप सभी का प्रिय आरजे दोस्त भी अब विदा चाहूँगा। जाते जाते आपको बता दूँ कि प्रोग्राम था सिंपली बातें विथ अरुण। हफ्ते में एक बार आप लोग इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। आज इस प्रोग्राम का ये दूसरा एपिसोड था। अगर इससे पहले आप लोग इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड नहीं देखते हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इसके पिछले एपिसोड को देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने नारी सशक्तिकरण, नारी शक्ति के बारे में हम लोग बातें की थी। और आज मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। इस प्रोग्राम के अगले एपिसोड में एक और विषय के ऊपर हम लोग बातें करेंगे, खास करके वो विषय जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, जिसका बहुत बड़ा असर आपसे जुड़ा हुआ होता है। इसी सब्जेक्ट को हम लोग खास करके इस प्रोग्राम में उठाते हैं, इसी टॉपिक को लाने की कोशिश करते हैं और आगे भी इस प्रोग्राम में ऐसी ही बातें, ऐसी ही खास टॉपिक पर चर्चा हम लोग करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से एक और नया सब्जेक्ट पर बातें होंगी, सिंपली बातें विथ अरुण प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्रोग्राम आप लोगों को कैसी लगी, इस प्रोग्राम का थीम कैसा लगा,
हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कोई सवाल हो तो भी हमसे ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।